हेलो गाइस, नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, हमारे यूपी कांस्टेबल के 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। 5वां शिफ्ट का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो ये चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर हमारा जो सेफ स्कोर है वह क्या रहने वाला है। मैंने भी पहले शिफ्ट में पहले दिन पेपर दिया और हम लोग का पेपर जैसा कि सबको पता था कि कुछ न कुछ इस बार उल्टा सीधा होने वाला है। तो वही सारी चीज़ें हुई और उसकी वजह से पेपर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ में आ गया है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आते हुए भी गलत हो गए। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे पहली बार देखने को मिले हैं। आप देखे होंगे रीजनिंग में बहुत सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं। मैथ में कुछ चीज़ें जो पहले कभी नहीं आ रही थी वो सारी चीज़ें आई। जीएस भी एकदम हवा हवाई टाइप आ गया, जिससे कि पूरी तरह से हमको पेपर का मतलब हवा तक नहीं लगा। इस तरह से कह सकते हैं कि जीएस में अगर हम लोग 20 भी सही हो जाए वो भी बहुत है। ऐसे हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हुई और ओवरऑल हम लोग को यही लग रहा है कि अगर कट ऑफ मतलब एसआई क्या एसआई मतलब उसके आसपास भी गई तब भी हम लोग का लगभग आना मुश्किल ही है। इसलिए अगर इसके बाद भी थोड़ा-सा उम्मीद रख के अगर हम सिर्फ स्कोर बात करें या कट ऑफ की बात करें, तो उसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम सिर्फ स्कोर बात करें, अगर आपको पहले शिफ्ट में लगभग 110 से 120 क्वेश्चन के आसपास सही है या फिर इसके अगर आस-पास भी हैं, तब भी आपका सेफ स्कोर रहना सामान्य है, यानी कि आप सेफ ज़ोन के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे शिफ्ट बात करें या 9 तारीख, 10 तारीख को जिनका पेपर हो रहा है, अगर वो लोग 120, 125 के आसपास चल रहे हैं, तब वो लोग भी सेफ हैं। इसलिए अगर ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 110 से 120 के बीच में जिनका स्कोर है वही लोग सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं। बाकी इसके ऊपर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, तीनों दिन का हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, आंसर किया जाएगा, वहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा। क्योंकि भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका ना तो हमें गूगल आंसर दे पा रहा है ना चैट जीपीटी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होना एक आम बात है। ये सारे कन्फ्यूजन आंसर किए जाने के बाद ही खत्म होंगे। इसलिए अगर सेफ स्कोर की हम बात करें, फाइनल सेफ स्कोर बात करें, एक बार जब आंसर किया जाएगी तब हम लोग सेफ स्कोर पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए कि अगर आपको 110 से 115 के बीच में सही है तब आप लोग सेफ रह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें जो इफेक्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर पहले शिफ्ट वाले हैं तो अगर 5-7 नंबर आपका कम भी है, 5-7 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम भी है, तब भी आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी आंसर की एक बार आने दीजिए, उसके बाद हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किसका क्या मिल रहा है, कितना सही हो रहा है, कितने अटेम्प्ट बन रहे हैं। क्योंकि 6 शिफ्ट में एग्जाम होना है और पहले शिफ्ट की अगर बात करें तो सारी चीज़ें पहले शिफ्ट वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, उसके बाद के लिए बहुत सारी चीज़ें खुल गई, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी वह बढ़ गई थी। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का भी असर इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और मैंने जो बताया 115, 20, 110 इसी के आसपास सेफ स्कोर रहने की उम्मीद है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जो भी चीज़ें होंगी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, एकदम फैक्ट और लॉजिक के साथ वो सारी चीज़ें आपको मतलब दी जाएंगी यहाँ से। और किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, कोई इधर उधर बातें यहाँ पे नहीं होंगी, केवल काम की बातें होंगी, लॉजिक बातें होंगी, आप सबके करियर की बात होगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।